वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी का पाठ 8 रीड करवा रही हूँ। स्वावलंबन। बहुत समय पूर्व वाराणसी में धर्मदत्त नाम का एक धनाढ्य व्यापारी रहता था। उसने बहुत परिश्रम लगन से बहुत सा धन इकट्ठा किया था। वो बहुत बुद्धिमान था। नगर में उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी। प्रभुदत्त इसका इकलौता पुत्र था। व्यापारी का नाम क्या था? धर्मदत्त। और पुत्र का नाम था प्रभुदत्त। धर्मदत्त ने अत्यंत लाड प्यार से उसका लालन पोषण किया, अच्छी शिक्षा भी दिलाई। अब वो युवा अवस्था बड़ा हो गया था। लड़का बेटा कुछ भी कार्य नहीं करता था। पिता की कमाई पर खूब मौज रहा था। धर्मदत्त ने कई बार अपने बेटियों को परिश्रम करने और पैरों पर खड़े होकर धन कमाने के लिए प्रेरित करना चाहा, परंतु बेटे के ने पिता की सीख पर कोई ध्यान नहीं दिया। पिता पुत्र की इस आचरण पर बहुत खिन्न रहता था। एक दिन उसने विचार किया, यदि प्रभुदत्त मेरे पास ही रहेगा तो कभी स्वावलंबन यानी कि आत्मनिर्भरता की ओर नहीं बढ़ सकेगा, नहीं प्रवृत्त हो सकेगा। उसने एक युक्ति सूझी। एक दिन उसने अपने बेटे को पास बुला के बोला कि बेटा प्रभुदत्त, अब तुम बड़े हो गए, मैं चाहता हूँ तुम किसी दूसरे नगर में जाकर स्वतंत्र व्यापार प्रारंभ करो। इतना कहकर पिता ने नया व्यापार शुरू करने के लिए धन का प्रबंध कर दिया। पिता की बात सुनकर प्रभुदत्त ने अगले ही दिन किसी दूसरे नगर के लिए प्रस्थान किया। पिता ने उसे आशीर्वाद दिया और सफलता की कामना की। मार्ग में एक जंगल पड़ा। घने छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर उसने भोजन किया। भोजन के ऊपर तो चलने ही वाला था, अचानक उसकी दृष्टि कुछ दूरी बैठी एक लोमड़ी पर गई। उसे लगा हमारी लोमड़ी उसी की ओर देख रही है। वो लोमड़ी को बड़ा, परंतु वो न डरी और न भागी। लोमड़ी के स्वभाव पर उसे आश्चर्य होता। सोचने लगा आखिर बात क्या है। लोमड़ी के निकट जाकर उसने देखा लोमड़ी की दोनों टांगें खराब है, इसलिए वो चल फिर नहीं सकती थी। लोमड़ी की इस दशा के लिए उसका हृदय करुणा से भर गया। वो सोचने लगा बेचारी लोमड़ी दौड़ नहीं सकती, फिर अपना भूख कैसे मिटाती होगी, क्यों ना मैं इसे कुछ खाने को दे दूं। वो लोमड़ी को खाने के लिए थोड़ा भोजन देने ही आया था कि अचानक सिंह की गर्जना सुनकर पैरों के नीचे जमीन खिसकने लगी। वो भय से कांपने लगा। सिंह से बचने के लिए उपाय न सोचने पर पेड़ पर चढ़ गया। थोड़ी देर में वनराज अपना मुंह में हिरण को दबाए वहां पहुंचा। उसने खाकर अपनी सुधा शांत की। तृप्त होने के कारण हिरण ने बचे कुछ हंस को वहीं पर छोड़कर चला गया। शेर के चले जाने के बाद लोमड़ी घिसटती हुई वहां पे शेर द्वारा छोड़े गए मृत हिरण के अस्थि पंजर से मांस ढूंढ ढूंढ कर खाने लगी। व्यापारी का पुत्र इस दृश्य को अत्यंत ध्यान से देख रहा था। उसने मन ही मन निश्चय किया, मैं तो उस लोमड़ी की बेकारी चिंता कर रहा था। किसी ने ठीक ही किया, जिसने जन्म दिया है खाने पीने का अवश्य भी करता है। जब ये लंगड़ी लोमड़ी लाचार होकर अपना पेट भर सकती है तो मैं तो इससे कई अच्छा हूँ। मेरे पिताजी के पास बहुत धन दौलत है, मुझे किसी अन्य जगह कमाने की क्या जरूरत है, और मैं अपने पिता की संपत्ति पर गुजारा कर सकता हूँ। ऐसा करके पेड़ से उतरा, घर की ओर वापस आ गया। शाम होते होते घर पहुंच गया। पिता अपने पुत्र घर वापस देखकर आशंकित हो उठा। बेटा तुम वापस क्यों आए, सब कुशल तो है? आप चिंता ना करें पिताजी, मैं सब कुशल हूँ। फिर इस तरह आने क्या करें, जरा मैं भी तो सुनूं। पुत्र ने लोमड़ी की जंगल की लोमड़ी वाली घटना क्या सुनाई। बोली पिताजी, मैं आपका इकलौता पुत्र हूँ। आपकी इस धन संपत्ति अलग से व्यापार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। संपत्ति हमारे परिवार के लिए पर्याप्त है। व्यापारी अपने पुत्र का आशय समझ गया। बेटा कहना तो तुम्हारा ठीक है, जिस ईश्वर ने प्राणियों और जीव जंतुओं को पैदा किया, खाने का भी व्यवस्था करता ही है ईश्वर, इसलिए विकलांग और लाचार लोमड़ी की भी किसी न किसी तरह पेट भर लेती है। पर तुमने शेर की ओर ध्यान नहीं दिया। हाँ मैंने शेर की ओर देखा, पुत्र ने कहा। तुमने उन दोनों जीवों को कोई अंतर प्रतीत हुआ? नहीं, मुझे तो कोई विशेष अंतर नहीं लगा पुत्र, बस तुमने यही भूल कर दी। भूल? कैसी भूल? मैं कुछ समझा नहीं पिताजी। हैरान होकर उसने पूछा। बेटा लोमड़ी पराश्रित है, यानी कि दूसरों पर आश्रित है, दूसरों की दया पर निर्भर है और दूसरों का जूठा खा के जिंदा रहते हैं। यानी कि जो मेहनत नहीं कर पा रही वो बेचारी लाचार है, तभी वो शेर का जूठा खा रही है। ठीक है, वो अपना शिकार खुद, शेर का है स्वावलंबी है, वो अपना शिकार खुद करता है, किसी की दया पर निर्भर नहीं है। जीवित तो दोनों है, दोनों किसी न प्रकार अपना पेट भरते हैं। अब सोचो तुम लोमड़ी की तरह रहना चाहते हो शेर की तरह। पिता की बात सुनकर पुत्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना की और बोला पिताजी, मैं सिंह की भांति स्वावलंबी बनना चाहूंगा, लोमड़ी की तरह लाचार व पराधीन नहीं। अगले दिन वो किसी दूसरे नगर के लिए चला गया। ठीक, तो कहानी रीड हो गई है। इससे आप अच्छे से आज रीड करना और आज के होमवर्क में ये वर्ड मीनिंग कॉपी में नोट कर लेना। नेक्स्ट में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। ओके।